नमस्कार दोस्तों, लाहौल स्पीति रोड ट्रिप के छठे दिन के सेकंड हाफ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दिन के फर्स्ट हाफ में हम गए थे काजा से की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज और फिर चीचम ब्रिज। इस वीडियो में हम जा रहे हैं चीचम से सीधे लांगजा, फिर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर एसेसिबल गांव कॉमिक और फिर जाएंगे हिक्किम विलेज, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। अगर आपने आज के फर्स्ट हाफ का हमारा लास्ट वाला वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस रोड ट्रिप की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट कार्ड पर क्लिक करके या फिर मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हमारे दिल्ली से शिमला, किन्नौर, स्पीति और लाहौल होते हुए मनाली तक के सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना देर किए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज के दिन के हमारे फर्स्ट हाफ के लास्ट डेस्टिनेशन चीचम ब्रिज के बाद हमारी अगली मंजिल थी लांगजा। लांगजा पहुंचने के लिए चीचम ब्रिज से वापस काजा की ओर जाना पड़ता है। काजा पहुंचने के यहाँ से दो रास्ते हैं, एक किब्बर गांव होते हुए और दूसरा रास्ता बाहर सीधा की गांव के पास निकलता है। क्योंकि हम किब्बर विलेज विजिट करके आ चुके हैं इसलिए हम बाहर वाले रास्ते से जाएंगे। ये वाला रास्ता की गांव के आसपास उसी रास्ते पर मिल जाता है जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे। सुबह के टाइम की गांव के पूर्व की ओर स्थित ऊंचे पहाड़ की वजह से सूरज की रोशनी थोड़ी कम थी और स्पीति नदी का यह व्यू इतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा था जितना कि अब दिखाई दे रहा है। एकदम चटक धूप निकली हुई है और हम कुछ देर के लिए इस व्यू का मजा लेने के लिए यहाँ पर रुके हैं। अब आप दोस्तों सुबह के व्यू में और अभी के व्यू में डिफरेंस देख सकते हैं। अब व्यू एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, स्पीति वैली को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए जून का ही महीना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ से हम दोस्तों वापस उसी आयरन ब्रिज के पास पहुँचते हैं जहाँ से जाने वाला रास्ता लोसर, चंद्रताल और मनाली की ओर जाता है। इस ब्रिज के बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये काजा क्रॉस करने के बाद आता है। अभी हम वापस जा रहे हैं तो ये काजा से पहले पड़ता है। अभी हम लोग इस ब्रिज से नहीं जाएंगे, अभी हम काजा की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें लांगजा की ओर जाना है। ब्रिज से काजा की तरफ थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड या फिर अगर हम काजा की तरफ से आएंगे तो मनाली जाने वाले ब्रिज से थोड़ा पहले राइट साइड की तरफ ऊपर की ओर एक रास्ता लांगजा, कॉमिक और हिक्किम के लिए जाता है। शुरुआत के कुछ किलोमीटर तक दोस्तों आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो पहले लांगजा पहुँचेंगे, उसके बाद कॉमिक और हिक्किम होते हुए हम राइट साइड वाले रास्ते से वापस आएंगे। और दोस्तों अगर हम राइट साइड से जाएंगे तो पहले हिक्किम जाएंगे, फिर कॉमिक और उसके बाद लांगजा होते हुए सामने से वापस आएंगे। लेकिन हम सीधा जाएंगे और क्लॉकवाइज घूमकर वापस आएंगे। इस रास्ते पर दोस्तों काम चल रहा है और बीच बीच में कुछ घंटों के लिए रास्ता बंद होता रहता है। इसलिए अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो उस मोड़ पर जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर पहले किसी गाड़ी से पता कर लें। हमें सामने से आने वाली गाड़ी ने बता दिया था कि अभी रास्ता खुला हुआ है जो कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा।
एक्चुअल में रास्ता 2 बजे के बाद बंद होता है और हम लोग 2 बजे से पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। ये वाला रास्ता दोस्तों कहीं कहीं पर काफ़ी ख़राब है और कहीं कहीं पर मैनेजेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको इस रास्ते पर धूल का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके कोई सामने गाड़ी जा रही है तो आपको काफ़ी डस्ट फेस करने को मिलेगी। इस वक्त दोस्तों जून 2022 का महीना है और हो सकता है आप कभी साल 6 महीने के बाद यहाँ पर आएँ तो आपको ये रास्ता पूरी तरह से बना हुआ मिले। चारों तरफ का व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। लगभग 4,400 मीटर या फिर कह सकते हैं 14,500 फुट की हाइट पर बसा हुआ लांगजा विलेज काजा से लगभग 2,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह काजा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल विलेजेस में से एक है। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -13 डिग्री और समर्स में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री तक रहता है। अब हमें लेफ्ट साइड में लांगजा विलेज दिखाई देने लग गया था और लांगजा से पहले जो गांव वालों के खेत थे हमने देखा वहाँ पर कुछ जंगली घोड़े उनके खेतों में घुसे हुए हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दिखाया था किब्बर गांव के लोगों ने इस तरह के जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए बिजली के तारों की आधुनिक बाड़ लगा रखी थी जिसमें करंट छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और आप देख सकते हैं ये जंगली घोड़े इन खेतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लांगजा पहुँचकर हम गांव वालों को इसके बारे में ज़रूर बता देंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं आपको लांगजा विलेज के बारे में बताना चाहूँगा। लांगजा विलेज को फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मरीन फॉसिल पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के नीचे इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे एक समुद्र था जिसका नाम तैथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि लांगजा विलेज पहले तैथिस सागर के नीचे जलमग्न था, जिसकी वजह से अब इसकी ज़मीन के अंदर मरीन फॉसिल्स पाए जाते हैं। सुनने में तो दोस्तों ये भी आया कि गांव के अंदर कुछ लोग और कुछ बच्चे ये फॉसिल्स आपको बेचते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इन फॉसिल्स को यहाँ से ले जाना इलीगल है। अब हम दोस्तों लांगजा विलेज में एंट्री कर रहे हैं। गांव में एंट्री करने के बाद सामने बने हुए इस ऊंचे हिस्से के राइट साइड से जाकर थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर से राइट साइड में हमें स्टैचू की ओर उतरना होता है। आप मेरे राइट साइड में स्टैचू देख सकते हैं।
लांगजा एक छोटा सा गांव है जो एक पर्वत के बेस पर बसा हुआ है और इस पर्वत का एक अजीब सा नाम है जिसे चाउ चाउ कांग नीलता के नाम से जाना जाता है। लांगजा 2 छोटी पहाड़ियों पर बसा हुआ है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अपर लांगजा और दूसरा है लोअर लांगजा। गांव की आबादी लगभग 150 के करीब है और गांव के लोग आपस में ही एक दूसरे के परिवार में शादी कर लेते हैं। गांव का मेन अट्रैक्शन महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति है जिसका फेस पर्वत की तरफ है और गांव वालों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध बाहर से आने वाली बुरी शक्तियों से गांव की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हम हैं इस वक्त लांगजा में और आप मेरे पीछे जो गौतम बुद्धा की मूर्ति देख रहे हैं, लगभग 14,300 फुट पर सिचुएटेड ये मूर्ति लांगजा का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही औसम और ब्यूटीफुल है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और हमें यहाँ पर ठंड लग रही है। आप कभी भी अगर यहाँ आते हैं, आप पूरे गर्म कपड़े और गर्म जैकेट साथ लेके आएँ। मैं जाके अभी अपनी फुल जैकेट पहनने वाला हूँ। लांगजा गांव के बारे में दोस्तों एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ कुछ ही होम स्टेज अवेलेबल हैं जिनकी बुकिंग आप पहले से कंफर्म करके ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं और यहाँ पानी की बहुत कमी है और टॉयलेट की यहाँ पर ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स हैं जो वैसे तो इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है और पानी की खूब बचत करते हैं, लेकिन हो सकता है आप इन ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट के साथ कंफर्टेबल ना हो, सो प्लान अकॉर्डिंगली। लांगजा से अब विदा लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगली मंजिल की ओर, जो है दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट मोटर एसेसिबल विलेज कॉमिक, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी है। गांव से बाहर निकलकर हम मेन रोड की तरफ आ चुके हैं। सामने आप जो राइट साइड वाला रोड देख रहे हैं, ये वही रोड है जहाँ से हम आए थे और ये काजा की तरफ से आ रहा है। अब हम लेफ़्ट वाले रोड की तरफ जाएंगे जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लांगजा से कॉमिक विलेज की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है और ट्रैवलिंग टाइम लगभग 25 से 30 मिनट का है। बाकी ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम रास्ते में कहाँ और कितनी देर के लिए रुकते हैं। लांगजा से कॉमिक तक का रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और वेल मेंटेन्ड है। हमने रास्ते में 5 मिनट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि हम लांगजा विलेज को ऊपर से देखना चाहते थे। आप सामने देख सकते हैं वो जो छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है वही लांगजा विलेज है जहां से हम अभी होकर आए हैं। हमारा एलिवेशन अब धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है। अब हम 14,300 फीट से लगभग 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। इस पॉइंट से दोस्तों आप राइट साइड में जो कच्चा रास्ता देख रहे हैं, ये वाला रास्ता हिक्किम विलेज की ओर जाता है। हिक्किम होते हुए हम यहाँ से वापसी में काजा जाएंगे। अभी हम सीधे कॉमिक विलेज जाएंगे और वापस में इसी कच्चे रास्ते से होकर हिक्किम होते हुए काजा पहुँचेंगे। सामने जो गांव दिखाई दे रहा है यही हिक्किम विलेज है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। अभी हम कॉमिक होकर आते हैं और उसके बाद हिक्किम विलेज विजिट करेंगे। चारों तरफ बर्फ़ से लदी हुई इन ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियों के बीच इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दोस्तों ड्राइव करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। यहाँ सिर्फ होने भर का एहसास ही आपको एक अलग सुकून देता है और आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है।
कुछ देर के बाद दोस्तों हमें अपनी मंजिल दिखाई देने लग गई थी। हमारे सामने था दुनिया का हाईएस्ट विलेज कॉमिक, जो किसी मोटरेबल रोड के द्वारा कनेक्टेड है और जहां आप इतनी हाइट पर बसे होने के बावजूद किसी गाड़ी से आराम से पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने इससे ज़्यादा एलिवेशन वाली जगह के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन वहाँ या तो कोई प्रॉपर विलेज नहीं होगा और अगर होगा तो वो रोड से कनेक्टेड नहीं होगा। अगर रोड होगी तो वहाँ विलेज नहीं होगा और लोग वहाँ पर नहीं रहते होंगे। दोस्तों इस वक्त हम पहुँच गए हैं कॉमिक में, जो हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड है, कनेक्टेड विद एनी मोटरेबल रोड। यहाँ का एल्टीट्यूड आप देख सकते हैं। यहाँ लगे इस बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इस वक्त 4587 मीटर यानी कि 15,049 फीट की हाइट पर हैं। दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल मोनेस्ट्री का टैग भी यहाँ की तेंग्युड मोनेस्ट्री को मिला हुआ है, यानी कि दुनिया में एक ऐसी मोनेस्ट्री जो सबसे ज़्यादा हाइट पर सिचुएटेड है और जहाँ पर कोई मोटरेबल रोड के द्वारा आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों इस वक्त हम कॉमिक विलेज में और हमारे पीछे जो मोनेस्ट्री है वो कॉमिक विलेज की मोनेस्ट्री है। यहाँ के बारे में दोस्तों कुछ ऐसी कहानियाँ भी प्रचलित हैं जो कि यहाँ के लोग बताते हैं कि शताब्दियों पहले सूखे के कारण मोनेस्ट्रियों के मॉन्क ने यह डिसाइड किया कि कॉमिक गांव और यहाँ की इस मोनेस्ट्री को नीचे हिकिम विलेज के पास शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि वे लोग महाकाल के स्टैचू को काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी नीचे नहीं ले जा पाए, तो उन्होंने पूरी मोनेस्ट्री को नीचे शिफ्ट कर दिया, लेकिन एक मॉन्क स्टैचू के पास ही प्रार्थना करने के लिए रुक गए और उन्होंने वहीं पर रहने का फैसला किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1975 के भूकंप में या उससे पहले नई मोनेस्ट्री को भूकंप ने तहस नहस कर दिया, जबकि महाकाल की मूर्ति और पुराने कॉमिक गांव की मोनेस्ट्री भूकंप के बावजूद भी सुरक्षित थी। इसलिए मॉन्क्स ने कॉमिक विलेज को पुरानी जगह को ही ज़्यादा पवित्र और सुरक्षित माना और वापस पुरानी जगह पर कॉमिक विलेज और मोनेस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया। आप जो दोस्तों मेरे पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है जो कॉमिक विलेज में सिचुएटेड है। दोस्तों इस वक्त हैं हम दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में और हमने यहाँ 2-3 नई चीज़ें ट्राई की हैं। ये है नमकीन वाली बटर टी और ये है सी बकथॉर्न जो किसी लोकल बेरी से बनाया जाता है और इधर नॉर्मल कॉफ़ी है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट पे हम कॉफ़ी का और सी बकथॉर्न का इनका मज़ा ले रहे हैं। आप भी कभी आएँ और यहाँ बैठकर कुछ एंजॉय करें। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा एलिवेशंस पर रेस्टोरेंट देखे हैं, जैसे कि खारदुंगला पास पर जो कि 18,380 फीट की हाइट पर है। एनी हाउ, लोग ऐसे ही खुश हैं तो ऐसे ही सही। चाय कॉफ़ी पीने के बाद दोस्तों अब हम जा रहे हैं हिकिम विलेज की ओर, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हम वापस उसी कट तक पहुँचे जिसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। अब गाड़ी कच्चे रास्तों पर चल रही थी। अगर दोस्तों आप लोग बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं और कॉमिक में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर 2-3 बेसिक से होम स्टे अवेलेबल हैं और मोनेस्ट्री में भी 2-3 रूम अवेलेबल हैं। मोनेस्ट्री के रूम का चार्जेस 100 रुपीज़ पर डे का है। मोनेस्ट्री के अंदर 30 मॉन्क्स भी रहते हैं जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। और एक बात और दोस्तों, मोनेस्ट्री के अंदर महाकाल के स्टैचू के पास फीमेल्स को जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। हिकिम के गांव वालों के खेत आप यहाँ देख सकते हैं। खेतों को बहुत मेहनत से, सफाई से और काफ़ी सलीके से तैयार किया जाता है। ग्लेशियर से पिघलकर आने वाली बर्फ़ को इस पक्के स्ट्रक्चर के पास पॉन्ड बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है और कैनाल्स के द्वारा पानी को ज़रूरत के हिसाब से खेतों में पहुँचाया जाता है। कुछ ही देर में हम लोग दोस्तों हिकिम पहुंच गए। हिकिम फेमस है दुनिया में सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के लिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 8th क्लास तक कोएड स्कूल भी मौजूद है।
गाड़ी दोस्तों हमने रोड पर गांव के बाहर साइड में पार्क कर दी है। अब हम नीचे पोस्ट ऑफिस की ओर जाएंगे। ये छोटी सी पगडंडी गांव में नीचे की ओर उतरती है और यहीं से पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने का रास्ता है। इस रास्ते पर दोस्तों काफ़ी खड़ी ढलान है और उतरते वक्त आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। रास्ता एकदम कच्चा है जिस पर काफ़ी मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हम लोग पोस्ट ऑफिस तक पहुँच गए हैं और राइट साइड में जहाँ पर ये सीढ़ी लगी हुई है आप देख सकते हैं, यही दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के सामने एक शॉप भी बनी हुई है जहाँ से आप पोस्ट कार्ड वगैरह खरीद सकते हैं और यहाँ से अपने घर के लिए पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है जो 14,567 फीट की हाइट पर है और ये है हिक्किम में। पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होते हैं, जिसमें 1 घंटे का लंच 1 से 2 बजे तक होता है। अभी हम 4 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस वक्त पोस्ट ऑफिस बंद है और आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो एंट्री है वो पीछे खेतों की तरफ से है। अभी यहाँ पर इस साइड में जाना अलाउड नहीं है। मैं दूर से शॉट ले रहा हूँ ताकि आप इस लोकेशन को समझ सकें। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ होम स्टेज अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपनी बुकिंग कंफर्म करके रुक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। शाम अब धीरे धीरे ढलने लगी है। अब हमें वापस काजा की ओर बढ़ना होगा। हिक्किम से वापस काजा की तरफ जाते हुए गांव के बाहर पोस्ट बॉक्स का एक रेप्लिका बना हुआ है जहां पर काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी और लोग अपनी अपनी फ़ोटो इस रेप्लिका के पास खिंचवा रहे थे। अब हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और नीचे से ही हम चारों तरफ के व्यू को कवर करते हैं और इसके बाद वापस काजा की ओर बढ़ते हैं। हिक्किम से काजा जाने वाला रास्ता दोस्तों इस रूट की सबसे ख़राब स्ट्रेच में से एक है। आप जो सामने ऊंचाई पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कॉमिक विलेज की वो मोनेस्ट्री है जो कॉमिक के गांव वालों ने यहाँ पर शिफ्ट की थी और भूकंप से नष्ट हो गई थी। इस मोनेस्ट्री के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए दोस्तों, वो है हिमालयन गोट्स। आप देखिए ऊपर, इन लड़कों ने फोटो के चक्कर में उन सबको यहाँ से भगा दिया है। थोड़ा और आगे जाने पर हमें ऊपर की ओर से स्पीति नदी और काजा शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा था। सामने पहाड़ी पर आर्मी वालों ने अपने नेशनल फ्लैग को क्रॉस करके काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके में पहाड़ी पर लगाया हुआ था। ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। लेफ्ट साइड का व्यू देखिए आप दोस्तों, पहाड़ी के पीछे ढलता हुआ सूरज और सनलाइट का स्पीति नदी के पानी में पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन, एक अलग ही तरह का व्यू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी ऑसम लग रहा है। पहाड़ी के ढलान पर आप ये बने हुए जिगजैग रास्ते देख सकते हैं दोस्तों। इन्हीं जिगजैग रास्तों से होते हुए हम मेन हाईवे तक पहुँचेंगे और उसके बाद काजा मोनेस्ट्री विजिट करेंगे।
कुछ देर के बाद दोस्तों हम काजा मोनेस्ट्री तक पहुंच गए। दोस्तों हम लोग आए थे यहाँ पर काजा मोनेस्ट्री पर, लेकिन यहाँ पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी बंद है, तो हम लोग बाहर से ही वापस जा रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं 9 साल पहले इस मोनेस्ट्री में विज़िट कर चुका हूँ और उसके कुछ फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पेट्रोल पंप जाएंगे और अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराकर अपने होटल में जाकर आराम करेंगे। कल की जर्नी रहेगी हमारी दोस्तों काजा से लेकर कुंजुम पास होते हुए चंद्रताल तक। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।